नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीओ का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से है। पहला सेट हो चुका है, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाके आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? पहला दिया गया हिक्स, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा लॉस्की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉस्की। यह कथन जो है लॉस्की का है। अगला है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 मार्च, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, 24 अप्रैल को। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायत समिति जो है गठित होती है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा भारत के चुनाव आयोग द्वारा, डी जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चुनाव संपन्न कराता है राज्य चुनाव आयोग, जिम्मेदारी होती है, लेकिन निर्णय जो है राज्य सरकार लेती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई, पूछी गई है? तो पहला दिया गया है 11A4, दूसरा दिया गया है 12B7, तीसरा दिया गया है 14(7)(3 और चौथा है 11A। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11A4 में जो है दिया गया है। अगला है, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिनों के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? तो कितने दिनों के अंदर? 30 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 60 दिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 30 दिन। अगर 1/5 सदस्य जो हैं कोई बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 30 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिला पंचायत के सदस्य जो है। पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रदेश की बात हो रही है। पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पहला दिया है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था जो सबसे पहले लागू किया था आंध्र प्रदेश ने। वैसे तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन पूरे प्रदेश में जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। अगला है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली या न्याय मंडली। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पंचमंडली। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मिंटो या मैकाले। तो किसका कथन था ये मॉन्टेग्यू का कथन था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई? तो जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1988, दूसरा 87, तीसरा 1989, चौथा जो दिया गया है 1990। तो ये कब शुरू किया गया था? तो 1989 में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1990, 1992, 1993 या 1995। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज का महत्व क्या है बताना है। पहला दिया गया है स्थानीय सरकार की स्थापना करना, दूसरा गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, तीसरा
प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना। चौथा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो पंचायत क्षेत्रों के लिए जो है विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? क्षेत्र पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियाँ निर्धारित की गई हैं? तो ग्राम पंचायत की कितनी समितियाँ जो है उत्तर प्रदेश में निर्धारित की गई हैं? 4, 5, 6 या 7। तो कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 समिति। कौन कौन सी समिति है ये बताना है। तो नियोजन एवं विकास समिति हो गई, शिक्षा समिति हो गई, निर्माण कार्य समिति होगी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गई, प्रशासनिक समिति हो गई और जल प्रबंधन समिति होगी। ये 6 समितियाँ हो गई। अगला दिया गया है, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा ये बताना है। निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी जो है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो पहला दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। दूसरा है, इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। तीसरा है, यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। चौथा है, इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये बी वाला यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका नियुक्ति विधानमंडल द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है और बाकी सही। अगला है, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। इसमें भी असत्य कथन पहचानना है। पहला दिया गया है, पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा है, पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा है। तीसरा है, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। चौथा है, महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है असत्य है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। तो अलग से इसको अनुसूचित SC ST की महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। टोटल महिलाएं जो हैं उनमें जो है 50% से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। वैसे तो 1/3 होता है, इसको बढ़ा के 50% या उससे भी अधिक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ SC ST की महिलाओं को 50% तक नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में एक समान होगा? तो समस्त राज्य में अनुपात जो है एक समान होगा। एक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 गा या 243 गा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे अनुच्छेद 243 गा 1 या अनुच्छेद 243 C1 में। अगला है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? तो कौन सा प्रावधान जो है राज्य के विवेक पर आधारित है? यह है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। दूसरा, राज्य वित्त आयोग का गठन। तीसरा दिया गया है, आर्थिक विभाग विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं। चौथा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम तो जो है स्वविवेकी है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं भी स्वविवेकी हैं, लेकिन राज्य वित्त आयोग यहाँ पे ये आदेशात्मक है, इसका तो गठन करना ही करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है आधारित है, ये और दोनों आधारित हैं, लेकिन ये तो आदेशात्मक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा विवेक पर आधारित नहीं है होना चाहिए, नहीं है होता तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बी वाला। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? 71,635, 72,225, 72,233 या 73,154। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे आम चुनाव के बाद 72,233 जो है पंचायतें थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो कौन सी NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत नहीं है। अगला है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं?
तो ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के कुल कितने चरण हैं? 3, 4, 5 या 2? तो आपको बताना है कितने चरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल 5 चरण हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो पहला चरण जो होता है वातावरण निर्माण हो गया, दूसरा चरण पारिस्थितिकी विश्लेषण हो गया, तीसरा चरण आवश्यकताओं या फिर समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण, चौथा चरण हो गया ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास, पांचवा हो जाएगा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो ये 5 चरण जो होते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? तो ये पूछा गया है ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम। पहला दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा उपयुक्त सभी। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 2021 से 26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? तो 2021 से 26 की बात की गई है। 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? पहला दिया है 40.1 लाख करोड़, दूसरा दिया गया है 42.2 लाख करोड़, तीसरा 45.2 लाख करोड़ और चौथा दिया गया है 50 लाख करोड़ रुपए। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे 25वें में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 42.2 लाख करोड़। अगला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं या फिर 5 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग किसमें है? 280 में है। वहीं राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग जो है 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? तो कितना प्रतिशत? 30%, 60%, 70% या फिर 40%? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60% जो है ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, पंचायती राज को। उसके बाद 60% जो है ये नगर निकायों को दिया जाता है। 40% ग्राम पंचायतों को जो है ग्रामीण निकायों को और 60% जो है नगर निकायों को। ये ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, ये बताना है। पहला दिया गया है पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, दूसरा ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, सी ऑप्शन है राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसी लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? जिला पंचायत द्वारा, ग्राम सभा द्वारा, संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? तो किसके पास हो जाएगा? ये राज्य सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा के किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है? तो धारा 8, धारा 9, धारा 7 या फिर धारा 18? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे धारा 7 होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है बताना है। जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सीय अधिकारी या फिर नगर स्वास्थ्य अधिकारी? तो कौन सा हो जाएगा? ये मुख्य चिकित्सीय अधिकारी या फिर सीएमओ की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना पहला दिया गया है ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से, दूसरा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार से, तीसरा ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का ये मुख्य उद्देश्य है।
अगला है समर्थ अभियान की अवधि क्या है। यहाँ पे समर्थ अभियान की बात हो रही है। दिया गया है 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023, दूसरा 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023, तीसरा 1 फरवरी 2023 से 25 दिसंबर 2023, या फिर 1 मार्च 2023 से 25 अगस्त 2023। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023। अगला है सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर CSC किस मंत्रालय की पहल है। तो ये किस मंत्रालय की पहल है बताना है। पहला दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा पंचायती राज मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय। तो हो जाएगा डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय का है ये। 36वां क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। दिया गया है अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2016, नवंबर 2014, या फिर दिसंबर 2014। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर 2014। एग्जैक्ट डेट पूछें तो 11 अक्टूबर 2014। अगली योजना है समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई 1991-92, 1995-96, 1999-2000, या फिर 2004-2005 में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1999-2000 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1990, 1991, 1992, या फिर 1993। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, 1993 में। अगला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1990-2000 दी है, 1999-2000 होगा ये, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, या 2002-03 में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1999-2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरू की गई। इन दोनों का विलय करके कौन सी योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1972, 1973, 1974, या फिर 1975 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1975 में। अगला है सामान्य सेवा केंद्र CSC पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड नामांकन, या फिर सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये सभी। BLD क्या होता है। BLD क्या होता है बताना है। पहला दिया गया है BLD वह प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर होगा, कॉमन सर्विस सेंटर CSC चलाता है। दूसरा है वह ग्रामीणों की आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। तीसरा ए व बी दोनों सही है। चौथा उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है। इनमें से क्या क्या उपलब्ध रहता है ये बताना है। पहला दिया गया जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, दूसरा परिवार रजिस्टर, तीसरा उपस्थिति पंजिका, तीसरा उपयुक्त, चौथा उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है। केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, या फिर ब्लॉक प्रमुख। कौन करेगा। ये ग्राम पंचायत करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। 2000, 2001, 2001-2, 2002-3, या 2003-4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 2000, 2001। ठीक है। उत्तर प्रदेश में शुरू में ये 12 जनपदों में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 10%, 20%, 30%, या फिर 25%। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, 20%। देखते हैं पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है। पंचायत सचिव से, पंचायत अध्यक्ष से,
प्रधान से या फिर सभी से। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी से। अगला है पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 2019 को, 30 सितंबर 2021 को, 20 नवंबर 2022 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 2019 को। अगला है जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2007 में, या फिर वर्ष 2005 में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2005 में। तो 12 अप्रैल 2005 को जो है ये योजना शुरू की गई थी। अगला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? 15 विषयों, 12 विषयों, 10 विषयों, या फिर 9 विषयों। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 विषयों को। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको? धसपर गांव अल्पोड़ा, गंगापुर सुल्तानपुर, जमदरा जौनपुर, या फिर अतर्रा बांधा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धसपर गांव अल्मोड़ा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए। अगला क्वेश्चन है ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अनुवीक्षण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। तो कौन सा इसमें सही है? 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 4। कौन सा सही है? तो ये सभी सही हैं, तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की बात हो रही है 1999, 2000, 1998, 2001। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिसंबर 2000 में जो है, दिसंबर 2000 में ये प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम की बात हो रही है 1978, 1980, 1975, या फिर 1981। शुरू कब किया गया था? तो 1975 में शुरू किया गया था। इसके बाद 1982, 86 और 2006 में पुनः शुरू किया गया। तो शुरू किया गया था 1975 में। अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या उत्तराखंड। तो किसका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये 2018 से शुरू किया गया था, 2018 में जो है ये मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी। अगला है गांव में आधारभूत संरचनाओं के से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। तो ये बताना है। पहला दिया गया है बेघर या कच्चा मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, दूसरा पेयजल की सुविधा, तीसरा मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क, चौथा उपयुक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला दिया गया है ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित नेहरू, विनोबा भावे। तो ये हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, मार्च 2019, या फिर मार्च 2020। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। तो आदर्श ग्राम पंचायत में क्या सम्मिलित है? शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता व हरित पंचायत, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी होता है। रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिला रजिस्ट्रार। अगला है संयुक्त प्रांत
पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम जनवरी 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1947 या फिर दिसंबर 1947? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, दिसंबर 1947। तो ये 7 दिसंबर को जो है इस पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किए थे और 27 दिसंबर को जो है ये गजट में पारित हुआ था, तभी से ये लागू हो गया था। अगला, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? 1965, 1969, 1967 या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1969 में। तो पंचायती राज का आखिरी क्वेश्चन है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है? कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ग्राम पंचायत सचिव, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अब कंप्यूटर पे चलते हैं। ये दिया गया है पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है? पहला ही ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा दिया गया है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, द साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर। दूसरा, हर मामले में निश्चित। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। आगे देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? क्लॉक स्पीड, मेगा स्पीड, बिट रेट या फिर साइकिल स्पीड? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, क्लॉक स्पीड। ये क्लॉक स्पीड के रूप में जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति को, यानी मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। मिलान करना है, एआई कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला दिया गया है डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, यानी डेटा, सूचना और ज्ञान। दूसरा इन्फॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज। तीसरा नॉलेज, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉन एबव। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो एआई कंप्यूटिंग जो है ये नॉलेज पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग जो है ये डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एनएलपी के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला दिया गया है एनएलपी प्रत्याशित है, यानी एनएलपी इज़ प्रेडिक्टेबल। दूसरा दिया गया है एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह बहुत समय कुशल है, यानी इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट। चौथा दिया गया है एमएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्यों के साथ संवाद करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनएलपी इज़ प्रेडिक्टेबल। तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं? रॉ डेटा, बिग डेटा यानी विशाल डेटा, फास्ट डेटा यानी तीव्र डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा या गोपनीय डेटा? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिग डेटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक कौन है बताना है। क्लाउड शैनन, नोम चॉम्स्की, लेस्ली लैम्पोर्ट या फिर जॉन बेकस? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लाउड शैनन। आगे है, एसएसडी का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। पहला दिया गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा स्मॉल स्टेट ड्राइव, दूसरा सॉलिड स्टेट ड्राइव, चौथा स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसे सॉलिड स्टेट डिस्क भी बोलते हैं। अगला है, मोएम्स का पूर्ण रूप है, MOEMS का पूर्ण रूप है। पहला दिया गया है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, दूसरा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स, तीसरा मेगा ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, चौथा माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या फिर सोर्स, ये बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड
2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। तो इनमें से कौन सा वैलिड मेनू आइटम नहीं है? पहला दिया है व्यू, दूसरा मेलिंग्स, तीसरा होम, चौथा डेटा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे डेटा जो है इसमें नहीं होता। अगला है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। द फीचर दैट फिल्स अप फॉर्म्स एक्सेट्रा ऑटोमेटिकली विथ प्री सेट वैल्यूज इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको? ऑटोफिल, इंस्टेंट फिल, फिलर या फिलअप। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑटोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? तो कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है ये बताना है। ऑल ऑफ दी अबव, एरियल, कुरियर या फिर टाइम्स। तो कौन सा सैंस सेरिफ है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एरियल हो जाएगा। सैंस सेरिफ जो फॉन्ट होता है वो पढ़ने में बहुत कठिन होता है। अगला है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो इनमें से किस के द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है विंडो को? पहला दिया गया है फॉर्मेट विंडो, दूसरा डेवलपर विंडो स्प्लिट, तीसरा व्यू विंडो स्प्लिट, चौथा पे लेआउट स्प्लिट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी। पहले व्यू में जाएंगे तो वहाँ पे विंडो के बाद स्प्लिट करेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है? BCC का फुल फॉर्म बताना है। ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? इनमें से कौन सा नॉन इंटरेक्टिव है बताना है। पहला दिया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉन इंटरेक्टिव है। अगला है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही बताना है। पहला देखिए कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, दूसरा कंप्यूटर स्वयं जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, तीसरा कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, चौथा यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अब यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन होंगे, ये देखते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मंगल पांडे। यहाँ में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1975 में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। पहला दिया है कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। उसके बाद कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तीसरा दिया गया है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। चौथा दिया गया है कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? घटते क्रम में बताना है। तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कानपुर, उसके बाद लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस नगर की? तो वो हो जाएगी कानपुर की। कानपुर के बाद आ जाए, कानपुर नगर के बाद आ जाएगा लखनऊ का। लखनऊ के बाद बीच में इधर गाज़ियाबाद पड़ेगा। गाज़ियाबाद के जो है बाद आगरा पड़ेगा। आगरा के बाद वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज। अगला है उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। दिया गया है लड़कियों के रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर या फिर लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। कब शुरुआत की गई थी इसकी? 25 अक्टूबर 2019 को। अगला है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। दिया गया है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। कब शुरुआत हुई थी? तो ये 2019 को हुई थी, सॉरी ये 1996 को हुई थी। 1996, 15 अगस्त 1996 को ये शुरू की गई थी संगम योजना। इसमें टोटल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अगला है
पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा और बनारसी दास। कौन से इसमें थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। तो पीएसी विद्रोह हुआ कब था? तो 1973 में हुआ था, मई 1973 में। उस समय कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे। अगला है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आगरा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार या फिर सहरिया। इनमें से कौन सी वाराणसी में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया जो है वाराणसी में नहीं पाई जाती है, ये ललितपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से। तो कहाँ से? ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गीता प्रेस से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बलदेव छठ का मेला जो है पूर्वांचल में नहीं, ये हरियाणा में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। तो और बाकी सभी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? काशी को भारत का एथेंस थेवेनाइट, मनुची, टेवर्नियर या फिर बर्नियर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी करेक्ट हो जाएगा, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताना है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो इनमें से कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो है पहली फ्लाइट जो है श्रीलंकाई एयरलाइंस थी और ये 5वां हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही, तो 5वां है, चौथा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या फिर मेरठ। तो इनमें से कौन सा भी निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये प्रयागराज नहीं है, बाकी तीनों में निर्यात विकास केंद्र स्थापित है। अगला है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या फिर सेवाओं में। तो ये हो जाएगा सेवाओं में। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआईडीसी शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। ये बात हो रही उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की बात हो रही है, यूपीएसआईडीसी। तो ये कानपुर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस संस्थान की स्थापना 1961 में, मार्च 1961 में ये स्थापित किया गया था। अगला है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पे। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना या फिर बेतवा नहर परियोजना। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में जो है स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका नया नाम अब हो गया है गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। लास्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या फिर अलसी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राई तथा सरसों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो कल तक इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।